हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम एमएस वर्ड स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एमएस वर्ड होता क्या है? वर्ड प्रोसेसर है। एक मिनट। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। एमएस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट, रिज्यूमे, न्यूज़लेटर, रिपोर्ट ईटीसी को क्रिएट करने के अलावा एडिट और फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं इसमें। तो जैसे इतना सबको पता है, ये बेसिक एमएस वर्ड को एमएस ना जुड़ गया तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाया गया वर्ड। एमएस वर्ड सबको मैंने बताया था आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कंपोनेंट है एमएस वर्ड। इसमें हम डॉक्यूमेंट, रिज्यूमे और रिपोर्ट ये सब तैयार करना हो तो हम इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद है पहला वर्ज़न जो है वर्ड 1.0, वो 25 अक्टूबर 1983 को लॉन्च किया गया था। मतलब इसका जो है फर्स्ट वर्ज़न जो है वो वर्ड 1.0 वो 25 अक्टूबर 1983 को लॉन्च किया गया था। और ये यूनिक्स और एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसका फर्स्ट वर्ज़न जो है लॉन्च किया गया था। तो मैंने जब आपको एमएस ऑफिस पढ़ाया था तो एमएस ऑफिस को मैंने बताया था कि 1989 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लॉन्च किया गया था और 19 नवंबर 1990 को विंडोज़ के लिए लॉन्च किया गया था। तो जैसे वर्ड 1.0 है, इसका फर्स्ट वर्ज़न 25 अक्टूबर 1983 को लॉन्च किया गया था और एमएस वर्ड को पहली बार विंडोज़ के लिए 1989 में रिलीज़ किया गया। तो 83 और 89 6 साल बाद विंडोज़ के लिए इसमें रिलीज़ किया गया। उसके बाद उस टाइम पे विंडोज़ का 3.0 वर्ज़न लॉन्च हो गया था। स्टार्टिंग में इसको मल्टी टूल वर्ड के नाम से जाना जाता था। शुरू में इसे मल्टी टूल वर्ड के नाम से जाना जाता था। एमएस वर्ड 1.0 जो है वो डेवलप किए थे ज़ेरोक्स प्रोग्रामर चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रॉडी। तो जो है वर्ड 1.0 जो है वो डेवलप किए थे चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रॉडी को द्वारा। उसके बाद ये जो है एमएस वर्ड जब हम ओपन करेंगे तो ये दिखे ये जो है व्यू दिखने को हमको मिलता है। तो क्या क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो है इसमें जो है फाइल का नेम जो है वो document1 बाय डिफ़ॉल्ट लिख के आएगा। फिर हम सेव करेंगे तो हम इसे दूसरे नेम से सेव कर सकते हैं। document1 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लिख के आएगा। उसके बाद ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है जिसमें कि इसमें अंडू, रीडू, सेव का ऑप्शन रहता है। उसके बाद ये जो है प्रोग्राम विंडो कंट्रोल है, इसमें मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज का ऑप्शन रहता है। उसके बाद ये जो है हमारा ये रिबन टैब है, इसको ये टाइटल बार ऊपर वाले को बोलते हैं, इसको रिबन टैब बोलते हैं, इसको रिबन टैब बोलते हैं और इसको मेन्यू बार भी बोलते हैं। और ये जो है रिबन टैब को, ये सारे रिबन टैब है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। और इसको पे अगर हम क्लिक करेंगे हर एक, जैसे ये होम पे क्लिक किया तो ये इसके सब टैब आ गया, तो उसको हम रिबन बोलते हैं। ये रिबन टैब हो गया। और उसके रिबन टैब के जो टैब होते हैं उसको रिबन बोलते हैं, या इसको रिबन टैब ना बोल के मेनू बार भी बोल सकते हैं। मेनू बार के नीचे जो आएगा वो रिबन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो ये हो गया। इन सब को मैंने ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर से मैं एक बार रिवाइज़ करवा दूँगी। और ये जो है ये ब्लिंकिंग करके जो लाइन आता है उसको कर्सर बोलते हैं। नीचे जो है स्टेटस बार रहता है, इसमें वर्ड काउंट मैंने आपको बताया था, Ctrl+Shift+G उसका शॉर्टकट होता है। तो ये वर्ड्स जो भी अभी देखिए कुछ नहीं लिखा होता, इसमें 0 दिखा रहे, जितने वर्ड्स लिखते जाएंगे इसमें शो करते जाए। पेज नंबर कितने ये नीचे शो करेगा, कौन सा लैंग्वेज यूज़ करे ये शो करेगा।
उसके बाद इधर जूम का ऑप्शन दिखाता है। ये जो है ये स्क्रॉल बटन है, स्क्रॉल बार है। वर्टिकल, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हो गया। ये जो है डॉक्यूमेंट विंडो हो गया, ये रिबन हो गया, ये कर्सर हो गया, स्टेटस बार हो गया, व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। उसके बाद ये है क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है। 4 ऑप्शन रहते हैं होम के अंदर। तो क्लिपबोर्ड में जैसे ये है आपका, ये इसको बोलेंगे ये कट। कट का क्या होगा शॉर्टकट की, पहले होम का बताइए। होम का मैंने बताया था Alt+S शॉर्टकट की होता है। कट का हो जाएगा Ctrl+X, और फिर कॉपी का हो जाएगा Ctrl+C, पेस्ट का हो जाएगा Ctrl+V, और फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन हो जाएगा Ctrl+Shift+C कॉपी के लिए। किसी अगर फॉर्मेट को हमें कॉपी करना है तो Ctrl+Shift+C हो जाएगा, और उसको पेस्ट करना है इस फॉर्मेट को तो Ctrl+Shift+V हो जाएगा। क्लिपबोर्ड अच्छा होता क्या है, तो क्लिपबोर्ड होता है कि अगर हम जैसे कि किसी भी चीज़ को कॉपी करते हैं या पेस्ट करते हैं तो ये टेम्प्ररी जो है वो क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है, या यहाँ से जाके भी हम कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद फ़ॉन्ट टैब में क्या क्या आता है, तो जैसे है ये जो है फ़ॉन्ट फेस हो गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री होता है, और फ़ॉन्ट का साइज़ जो है बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है। इसको हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। फिर ये हो गया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो ये जो है फ़ॉन्ट स्टाइल होता है। तो फ़ॉन्ट स्टाइल में हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का सबको पता होगा शॉर्टकट की Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U होता है। फिर ये है हमारा स्ट्राइक थ्रू में होता है। इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है, दूर ले जाओ तो दिखे। स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है कि लेटर लिखा रहता है, उसमें बीच में एक अंडरलाइन रहता है, बीच से कटा हुआ रहता है, उसको स्ट्राइक थ्रू बोलेंगे। फिर ये हो गया हमारा सब स्क्रिप्ट, और ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट क्या होता है कि सब स्क्रिप्ट नीचे बेस लगा रहता है, और सुपर स्क्रिप्ट ऊपर लगा रहता है, स्क्वायर हमारा रहता है, पावर लगा रहता है। तो इसका शॉर्टकट की मैंने बताया था कि सब स्क्रिप्ट का मैंने बताया था कंट्रोल और इक्वल टू होता है, और इज़ इक्वल टू। और सुपर स्क्रिप्ट का मैंने बताया था कंट्रोल और शिफ्ट और प्लस का सिंबल। उसके बाद ये हो गया हमारा, ये जो है हमारा हो गया क्लियर फॉर्मेटिंग ये है। उसके बाद ये जो है ये फॉन्ट कलर के लिए हम ये यूज़ करेंगे। ये जो है ये चेंज केस, एक मिनट, ये क्या है, ये तो है फॉन्ट कलर, एक मिनट देखिए, हाँ सही बता रही। ये जो है चेंज केस है। और उसके बाद ये जो है अगर हमें इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है फ़ॉन्ट की साइज़, तो उसके लिए ये यूज़ करेंगे। तो फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ के लिए इसका मैंने शॉर्टकट की बताया था Ctrl+ क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर की, तो फ़ॉन्ट इंक्रीज़ हो जाए। फ़ॉन्ट अगर हमें डिक्रीज़ करनी है तो Ctrl+ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। और शॉर्टकट की इसका है Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन फ़ॉन्ट इंक्रीज़ का है, और Ctrl+Shift+ लेस देन सिंबल जो है वो सब स्क्रिप्ट का है। उसके बाद है ये जो है ये ऑप्शन है हमारा चेंज केस का। तो चेंज केस का ऑप्शन मैंने बताया था, इसमें 5 चेंज केस होते हैं, जैसे सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और टॉगल केस। ये जो है फ़ॉन्ट की कलर के लिए है, शायद फ़ॉन्ट की कलर अगर हमें करना है तो। और ये जो है फ़ॉन्ट, ये रैप, हाँ ये फ़ॉन्ट की अगर हाईलाइट करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे, और ये अगर हमें फ़ॉन्ट का कलर देना है तो हम इसका यूज़ करेंगे।
उसके बाद ये जो आता है पैराग्राफ में ऊपर जो है बुलेट और नंबरिंग के लिए ये यूज़ किया गया है। उसके बाद ये जो है अलाइनमेंट है, लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई अलाइनमेंट। लेफ़्ट का हो जाएगा Ctrl+L, राइट का हो जाएगा Ctrl+R, और सेंटर का हो जाएगा Ctrl+E, और जस्टिफाई का हो जाएगा Ctrl+J, और फोर्स जस्टिफाई का हो जाएगा Ctrl+Shift+J। उसके बाद ये जो है ये शेडिंग है, अगर पेज को अगर हमें कलर देना है तो शेडिंग आ जाएगा। बॉर्डर है, पेज को बॉर्डर देना है तो उसके लिए ये है। फिर पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए ये है, यहाँ पे ये पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए है, ये शो और हाइड के लिए है, और ये है इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट। तो इंक्रीज़ इंडेंट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+M, और डिक्रीज़ इंडेंट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+M। उसके बाद है ये जो है स्टाइल है, तो क्विक स्टाइल, चेंज स्टाइल, और एडिटिंग में मैंने बताया था कि सेलेक्ट था, और फाइंड सेलेक्ट, फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट था, तो फाइंड का शॉर्टकट क्या हो जाएगा Ctrl+F, रिप्लेस का हो जाएगा Ctrl+H, और सेलेक्ट का हो जाएगा सेलेक्ट का Ctrl+A, और गो टू भी था तो Ctrl+G, गो टू। तो ये जो है इसका मेनली फ्रंट पेज होता है। इसमें भी इसमें और अच्छे से दिखाया है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। ये मेनू बार होता है, टाइटल बार ऊपर रहता है, स्टैंडर्ड टूल बार नीचे रहता है। इसको फॉर्मेटिंग टूल बार भी बोल सकते हैं और रिबन भी बोल सकते हैं। ये वर्किंग एरिया रहेगा, कर्सर रहेगा, इधर रूलर रहेगा, स्टेटस बार रहेगा। उसके बाद है ऑफिस बटन। तो पहले जो है 2007 से पहले ऑफिस बटन आता था। ऑफिस बटन में वो सारा काम करता था जो इस वक्त फाइल बटन करता है। तो 2007 में ऑफिस बटन को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने पेश किया था, और 2010 में इसको फाइल टैब से बदल दिया गया। रिबन पर ऑफिस टैब को फाइल से बदल दिया गया। तो इसका ये कहाँ पे है ये देख लेते हैं। ये जो है ये क्विक एक्सेस टूल बार और होम के बीचों बीच है, होम टैब के बीच में। मेनू बार और हमारा ये स्टेटस बार टैब में दोनों के बीच आता है। तो क्वेश्चंस आते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार ऑफिस टैब के लेफ़्ट है या राइट है, और स्टेटस बार लेफ़्ट है कि राइट है, रिबन बार कहाँ है ऑफिस टैब के, ऐसा क्वेश्चन आज बनता है। उसके बाद है ये MS वर्ड ऑफिस बटन दिखाया गया। फिर ये फाइल बटन दिखाया गया, उसके जगह फाइल बटन आ गया होम टैब के जस्ट बगल में। उसके बाद है MS वर्ड में के फाइल टैब क्या क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है बेसिक में। जैसे होम हो गया, न्यू हो गया, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट, फीडबैक ऑप्शन। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार, ये भी मैंने आपको बता चुका है। सेव, अंडू, रीडू, ये सब। अंडू का हो जाएगा Ctrl+Z, रीडू का Ctrl+Y, सेव का Ctrl+S। क्विक एक्सेस टूल बार के में और क्या क्या चीज़ें होती हैं ये सब है। न्यू, ओपन, सेव, अंडू, रीडो, ड्रॉ टेबल, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में बताया है कि टाइटल बार में होता है। स्टेटस बार को टाइटल बार भी बोलते हैं। नहीं सॉरी, ऊपर टाइटल बार रहेगा, नीचे स्टेटस बार होगा। तो ये टाइटल बार में क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इसे हम शॉर्टकट की तरह यूज़ में लेते हैं। इस टूल बार में अधिकतर काम आने वाली कमांड को ऐड कर दिया था। मतलब जो भी टैब हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं उसमें हम ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सेव, अंडू, रीडू रहता है। रिबन के ऊपर ऊपरी बाएं कोने में, मतलब रिबन जो नीचे रिबन मैंने बताया था, एक रिबन टैब होता है, उसके भी नीचे रिबन होता है, तो उसके ऊपर जो है वो लेफ़्ट साइड में होता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये उसका पोजीशन बता रहा है। फिर टाइटल बार बता रहा है। टाइटल बार जैसे ये टाइटल बार है, हाँ ये टाइटल बार है। तो टाइटल बार जो है वो जैसे ये है डॉक्यूमेंट, सेव फाइल, अगर हमने सेव किया है तो ये सेव फाइल का दिखा रहा है। और ये जो है
अगर हमने सेव नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 लिख के आएगा हमारा फाइल। तो ये टाइटल बार होता है। तो टाइटल बार एमएस वर्ड विंडो का सबसे ऊपरी भाग है, सबसे ऊपर वाला पार्ट को टाइटल बार बोलते हैं। इस बार पर वर्ड में बनाई गई फाइल्स के नाम को दिखाया जाता है, मतलब कि वर्ड में जो भी फाइल्स बनाया गया है उसका नाम दिखाता है वो। उसके बाद है जब तक फाइल को सेव नहीं किया जाएगा, फाइल का नाम बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद टाइटल बार में जो है राइट साइड में 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। जैसे मिनिमाइज सबने देखा होगा, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन यहाँ पे नहीं दिखाया है, आगे देखने को मिलेगा। तो ये जैसे एमएस वर्ड हो गया तो इसका फ्रंट पेज दिखा रहा है। ये जो है ये हमारा हो गया, ये इसको रिबन बोलते हैं। इसके ऊपर वाला को हम मेनू बार बोलते हैं, जैसे ये दिखा रहा है मेनू बार। यहाँ देखिए ये सबसे ऊपर टाइटल बार है, टाइटल बार मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। ऑफिस बटन दिखा रहा है। अब यहाँ पे फाइल आ गया होम के बगल में, इसको हटा दिया है। क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे है। जो भी अभी तक मैंने बताया उसके बारे में यह है। उसके बाद है रिबन। रिबन यह मेनू बार से नीचे होता है। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताते आ रही हूँ कि ये मेनू बार से नीचे होता है। इस भाग में एमएस वर्ड टैब जो मेनू बार में होते हैं के विकल्पों को दिखाया जाता है। मतलब इस पार्ट में एमएस वर्ड टैब मतलब जो भी मेनू बार में जो भी टैब होते हैं वो इसमें दिखाया जाता है। ये मैंने पहले ही बता दिया। मेनू बार ये हाईलाइट जो किया हुआ है, इसको मैं अभी पहले से बता दें मेनू बार क्या होता है। जैसे फाइल से लेकर व्यू तक जितने भी टैब हैं वो उसको मेनू बार बोलते हैं। फिर होम, जैसे मैंने एक क्लिक किया तो उसका जो टैब होता है उसको हम रिबन बोलते हैं। फिर ये वही चीज़ लिखा हुआ है टाइटल बार के नीचे होता है। जैसे ये ऊपर टाइटल बार हो गया तो इसके नीचे होता है। इसे टैब बार भी बोलते हैं, क्योंकि इन्हें अब टैब भी बोला जाता है। मेनू बार में कई विकल्प होते हैं, प्रत्येक की अपनी रिबन होती है, मैंने पहले ही बता दिया। फिर रूलर बार मैंने बताया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर होता है तो उसको रूलर बार बोलते हैं। यह बार एमएस वर्ड में 2 तरफ होती है, पहली टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल ऊपर और दूसरे टेक्स्ट एरिया के बाएं तरफ, मतलब इधर लेफ़्ट साइड होता है। इसमें हम पेज मार्जिन का पता चलता है, मतलब पेज की मार्जिन कितना रहेगी उसकी पता चलता है इसमें हमारा ये रूलर बार से। उसके बाद स्टेटस बार हमारे नीचे रहता है। ये इसमें जूम लेवल भी रहता है, जूम कितना करेंगे पेज को, जूम इन जूम आउट। इसमें लैंग्वेज, वर्ड काउंट, पेज नंबर रहता है, मैं स्टार्टिंग से बता रही आपको। उसके बाद आता है स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रहता है, ये मैं बता ही चुकी हूँ आपको। उसके बाद टेक्स्ट एरिया रहता है जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं, वो टेक्स्ट एरिया रहेगा। सबसे बड़ा और मध्य भाग होता है, मिडल पार्ट होता है, सबसे बड़ा होता है। इसी क्षेत्र में डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को लिखा जाता है। फिर एमएस वर्ड को हम स्टार्ट कैसे करें, तो पहला तो है रन कमांड को लिखेंगे। रन कमांड लाएंगे कैसे, तो Windows+R। उसके बाद जब रन कमांड आ जाए तो उसमें winword.exe लिखेंगे तो हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाए, या फिर हम स्टार्ट मेनू में जाकर डायरेक्ट हम एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो हम क्या ये ऐसे स्टार्ट करेंगे। फिर ये है कि होम टैब के अंदर जो आ रहा है वो सारी चीज़ें इसमें है। होम टैब के अंदर जो टैब है, रिबन जो है, उसके अंदर क्या क्या है। होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड आता है, क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर आता है, मैंने पहले ही आपको बता चुका है। उसके बाद फ़ॉन्ट आता है, फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट नेम, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट नेम कैलिब्री बाय डिफ़ॉल्ट, फ़ॉन्ट स्टाइल जो है बोल्ड, नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये होता है। साइज उसका जैसे 11 बाय डिफ़ॉल्ट होता है। फ़ॉन्ट कलर कौन सा देना, फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्ट्राइक टू सब स्क्रिप्ट, ये सब होता है। प्रीव्यू। पैराग्राफ में इंडेंट और स्पेसिंग, पैराग्राफ इंडेंट एंड स्पेसिंग मैंने बताया ही था। और लाइन एंड पेज ब्रेक जो है ये आपका एक तो लेआउट में मिल जाएगा और एक जो है
आपका ये इंसर्ट में होता है। तो मतलब इसमें लिख दिया, लेकिन आपको अगर पेज ब्रेक का ऑप्शन आएगा, आप अगर जिसके पास भी लैपटॉप है वो देख सकते हैं। तो पेज ब्रेक का ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू में और एक लेआउट में मिलता है, लाइन पेज ब्रेक का। पैराग्राफ ऑप्शन है, तो पैराग्राफ इसमें भी रहता है और एक लेआउट में भी ऑप्शन रहता है। उसके बाद है ये है होम स्टाइल। स्टाइल में है कि कैसा स्टाइल रहेगा हमारा फ़ॉन्ट का, तो उसके लिए होम टैब में रहता है। तो नॉर्मल होगा या फिर उसमें स्पेस नहीं रहेगा, या हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, इसमें बहुत सारे स्टाइल का ऑप्शन रहते हैं, उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर एडिटिंग में फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट जो है वो मेनली बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 दिखाता है। अगर इसको हम ड्रॉप डाउन टेबल को क्लिक करेंगे तो उसमें और भी ऑप्शन आ जाएंगे। गो टू टैब भी होता है, Ctrl+G। फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट का मैंने आपको बताया ही था। फाइंड का होता है Ctrl+F, रिप्लेस का Ctrl+H, सेलेक्ट का Ctrl+A। उसके बाद होम टैब, एड इन्स। तो फ्रेंड्स ये था MS वर्ड का फर्स्ट डे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।